आम भी कमाल की चीज़ है, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ। क्या खुशबू है, दोनों की खुशबू भी अलग है, टेस्ट भी अलग है, और दोनों किंग ऑफ फ्रूट्स हैं, एक राइप फॉर्म में और एक कच्चे फॉर्म में। ना आम की गर्मियाँ आते ही सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई पीना पसंद करता है, वह आम का पन्ना, राइट। और आम का पन्ना जो है उसको बनाने में समय लगता है, वक्त लगता है। आपको कच्चे आम को उबालना पड़ता है, उसको फिर मसाले जाते हैं, उसको आप ठंडा करते हैं, पीसते हैं, बर्फ़ डालते हैं, फिर बनाते हैं। सो इट टेक्स टाइम, और कभी कभार हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें चाहिए चीज़ें आजकल इंस्टेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक इंस्टेंट मैंगो पन्ना बनाया जाए, मतलब फटाफट, जिसके अंदर कोई कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, गैस का तो इस्तेमाल ही नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन टेस्ट की गारंटी मेरी। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट मैंगो पन्ना। ये करने के लिए मैंने लिए है ये कच्चा आम, और इस कच्चे आम को मैं काट लूँगा। तो इसे आप रफली काट सकते हैं। ये गुठली के इर्द गिर्द जितना भी गूदा है उसको आप कुरेद लीजिए। देयर यू गो। इसे बस रफली आपको चॉप करना है छोटे हिस्सों में। Look at that. और मेरी स्टोरी है कि जब घर पर आम का अचार बन रहा होता था तो चुपके से जाके आम लेके थोड़ा सा काला नमक में डिप करके उसे खाते थे। वाह, बहुत खट्टा था लेकिन बहुत मज़ेदार ना। ये जो मैंने अभी किया ये करना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? ताकि जब आप आम का पन्ना बनाएं आपको पता होना चाहिए कि कच्चा आम कितना खट्टा है। कभी कभार ये होता है कि कच्चे आम के अंदर खट्टास ज़्यादा नहीं होती, कभी कभार होती है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। सो अकॉर्डिंगली आपकी रेसिपी के अंदर थोड़ा सा ट्वीक, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो पका हुआ आम है वो थिकनेस देता है आम पन्ना के अंदर, इसलिए पका हुआ आम इस रेसिपी के अंदर जाएगा ताकि हमारा इंस्टेंट मैंगो पन्ना बढ़िया फ्लेवर का बने। इसे हमने रफली ही काटना है, सिंपल सा हिसाब है। जितना आम आपने कच्चा आम लिया है उसका डबल आपको मीठा आम लेना है। जैसे हमने आधा कप हमने लिया कच्चा आम, उसके अंदर हम डालेंगे करीबन 1 कप ये पका हुआ आम। आधा कप कच्चा आम ये जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे पका हुआ आम। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। अगेन चीनी स्वाद अनुसार। इसके अंदर मुझे लग रहा है क्योंकि आम काफ़ी खट्टा है 2 से 2.5 चम्मच तो चीनी लग ही जाएगी। इसके अंदर अब जाएगा भुना हुआ जीरा, ये रहा रोस्ट किया हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक, रेगुलर सॉल्ट अगेन टू टेस्ट, और इसमें हम डालेंगे ताज़े पुदीने के पत्ते, ये जाएंगे इसके अंदर। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी आइस। अगर आपको आइस नहीं खानी तो आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी आइस है, और इसमें अब जाएगा पानी। ये रहा पानी, मैंने डाला फिलहाल 1 कप वाटर। बाद में देखेंगे कितना पानी लगेगा इसको। और इसे अब हम पीस लेंगे। और ये तैयार। लुक एट दैट।
नाउ एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आप पीस रहे हैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा देर के लिए पीसिए ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पिस जाए। देखिए बिल्कुल ये पेस्ट हो गया है, इसमें कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये देखिए ये थिक कॉन्सेंट्रेट इसका तैयार है। ये काफ़ी थिक है अभी, इसीलिए इसे मैं थोड़ा ही भर रहा हूँ। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी आइस और पानी। इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। मस्त, बहुत बढ़िया बना। ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसे हम करेंगे गार्निश। गार्निश होगी भाई एक कच्चे आम की स्लाइस के साथ। इसमें हम बनाएंगे हल्का सा एक कट, ये हल्का सा कुटी मिर्च के अंदर। इसे उसके बाद हमारी गार्निश के तौर पर यहाँ इस तरीके से look at that, आराम से। और हमारा इंस्टेंट मैंगो पन्ना डन।